हम जो सस्टेन्ड अटेंशन पढ़ रहे थे, इस सस्टेन्ड अटेंशन के अंतर्गत इसके सिद्धांत भी हैं। तो सैद्धांतिक व्याख्या में इसके दो सिद्धांत हैं, एक है प्रत्याशा सिद्धांत एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और दूसरा है उद्दोलन सिद्धांत अराउजल थ्योरी। ये जो प्रत्याशा सिद्धांत है इसके अंतर्गत बेकर 1963 में, डिज ने 1955 में काम किया, बेरिसन 1970 में काम किया, मूर एवं ग्रास 1973 में काम किया। तो ये जो सैद्धांतिक व्याख्या है संधृत अवधान की, उसके लिए कहा कि संधृत या सतत अवधान या सतर्कता की व्याख्या के लिए कुछ सिद्धांतों का भी प्रतिपादन हुआ। इस विषय पर जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उनमें कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रम पर बल देते हैं और कुछ में स्नायुदैहिक प्रक्रमों पर बल दिया गया। यहाँ दो प्रमुख सैद्धांतिक विचारों को ही प्रस्तुत किया गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड यूजी फर्स्ट यानी कि बीए फर्स्ट के लिए इन दो ही सिद्धांतों का यूज़ किया गया है। तो उसमें पहला है प्रत्याशा सिद्धांत, जो एक्सपेक्टेंसी सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत संधृत अवधान की व्याख्या में संज्ञानात्मक अवधारणाओं को महत्व देता है। इस पर बेकर 1963 ने और डिस 1955 ने इस सिद्धांत को प्रत्याशा सिद्धांत कहा, क्योंकि इनमें संज्ञानात्मक अवधारणाओं को महत्व दिया गया है। इनके अतिरिक्त बेरिसन ने 1970 में भी एक संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसे उद्दीप्त प्रेक्षण दर परिकल्पना इलेक्ट्रिक ऑब्जर्विंग एंड रेट हाइपोथेसिस कहते हैं। इसका अभिग्रह है कि पूर्वानुभव से सतर्कता में वृद्धि होती है, क्योंकि पूर्वानुभव से व्यक्ति में प्रत्याशा विकसित होती है और उनका वस्तुओं या संकेतों के संज्ञापन पर प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति प्रारंभ में जैसा अनुभव करता है वह भी प्रत्याशा विकसित करने में सहायता करता है। यह इस सिद्धांत की एक प्रमुख मान्यता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्याशा एवं संकेतों या उद्दीपकों को संज्ञापित करने में सहसंबंध पाया जाता है। यह एक सरल एवं रोचक सिद्धांत है, परंतु सतर्कता संबंधी विभिन्न गोचरों की व्याख्या इसके आधार पर संभव नहीं है। यह बात मूर एंड ग्रास ने 1973 में कही थी। आप देखेंगे उद्दोलन सिद्धांत अराउजल थ्योरी जो हैव ने इस पर काम किया था 1955 में। तो ये कह रहे हैं कि उद्दोलन सिद्धांत स्नायुदैहिकी आधार पर आधारित सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। आदत जन्य सिद्धांत हैबिचुएशन थ्योरी भी इसी वर्ग में आता है। यह सिद्धांत हैव ने 1955 में प्रस्तुत उद्दोलन अवधारणा से व्युत्पन्न हुआ माना जाता है। उद्दोलन सिद्धांत की मान्यता है कि संवेदी स्नायुओं और मस्तिष्क को पहुंचने वाली सूचनाएं परिस्थिति से उसे अवगत कराती हैं तथा सुषुम्ना से रेटिकुलर सक्रियकरण तंत्र यानी रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम के माध्यम से थैलेमस तक पहुंचने वाले आवेग मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए उपयोगी होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परिवेशीय विविधता से प्रत्यक्षिक सक्रियता उत्पन्न होती है और ऐसा न होने पर नीरसता की अनुभूति होती है। नीरसता के कारण एकाग्रचित्ता घटेगी और सतत अवधान केंद्रण या सतर्कता निष्पादन का स्तर कम होगा। इसको हम कंक्लूजन के तौर पर अगर देखें सस्टेन अटेंशन को, तो हम पाएंगे कि फिजिकल फिट, मेंटल फिट और सिंसियरिटी का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर हम फिजिकली मेंटली फिट नहीं हैं तो हम अपने उस काम में जो हमारी परफॉर्मेंस होगी वो गिर जाएगी और टाइम पीरियड भी ज़्यादा लगेगा और गलतियाँ होंगी। अगर हम फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, थकान नहीं, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा।